₹2000 की घोषणा की गई नीतीश कुमार के द्वारा, अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने घोषणा कर दिया कि ये तमाम आंगनबाड़ी सहायक और सेविकाओं को ₹2000 हम बढ़ा दिए हैं। जो 7,000 था उसे अब ₹9,000 कर दिया गया है। तो ऐसे में कल जनसैलाब इस बात को लेकर था कि हम तमाम जो आंगनबाड़ी सेविका है वो कह रही थी कि ये लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। हमारे इंटरव्यू में लगातार ये वायरल हो रही महिलाएं कह रही है कि ये लॉलीपॉप है और नीतीश कुमार वोट लेने के लिए यदि इस तरह कर रहे हैं तो इस बार जो है हम लोग तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं 1,20,000 ही नहीं, पूरे बिहार की महिला उन्हें माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से कह रही है कि ठीक है ये तो लॉलीपॉप दिए हैं, स्वागत है आपका, लेकिन वोट लेना और देना इतना आसान नहीं है। क्या लग रहा है सर, ये वोट देना लेना और नीतीश कुमार का ये ₹2000 का लॉलीपॉप? नहीं, बिल्कुल सही है। ये तो एक झुंझुना पकड़ा दिया है पलटू राम ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को कि झुंझुना बजाते चलो। और देखिए असली बात क्या है कि अभी 2 महीने बाद बिहार में चुनाव है और उसमें लगभग पक्का है कि पलटू राम की हार हो जाएगी और पलटू राम का बढ़िया बिस्तर बंधा जाएगा। कह रहे हैं कि गांव घर में कि जा के सबको बोलिए कि हमने क्या किया है क्या किया है। ठीक है, तो वो तो सारी बात है। अभी देखिए 2 यात्राएं जो बिहार में निकली, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा, उन दोनों यात्राओं में इतनी भीड़ जुटी कि लग रहा है कि जनता बदलाव के मूड में है। और कहीं ना कहीं पलटू राम में घबराहट है, बौखलाहट है। इसलिए आप देख रहे होंगे हर 1-2 रोज पर कोई लोक लुभावन घोषणा की जा रही है। किसी दिन कहते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपए से बढ़ के 1100 हो गया, किसी दिन कहते हैं कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आएंगे, किसी दिन कहते हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। इलेक्शन से पहले ही क्यों इस तरीके का हालत बिहार में? देखिए अब बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे साल भर कूद फान करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, और जब परीक्षा सर पर आती है ना तो एकदम मतलब बरसाती मेढक जैसा टर्राने लगते हैं। उस समय किताब खोल के बैठते हैं क्योंकि उनमें घबराहट होती है कि अब तो भाई साल भर तो कूद फान हुई है, तो परीक्षा आ गई सर पर। लगातार 6 पर 6 मारे जा रहे हैं तो कभी बोल्ड आउट हो सकते हैं। एकदम वही समझिए, अब बस औपचारिकता बाकी है। तो देखिए ये सही कहा है आंगनबाड़ी सेविकाओं ने, और 7,000 से बढ़ा के 9,000 करना ऊंट के मुंह में जीरा है। इस महंगाई के जमाना में जब 1,200 रुपया में एक गैस सिलेंडर मिलता है तो 2,000 रुपया आप महीना में बढ़ा के कौन सा तीर मार रहे हैं। वो तमाम महिलाओं से कल हमने बातचीत करी, महिलाओं के द्वारा कहा गया है कि ठीक है स्वागत करते हैं 2,000 का, लेकिन इस बार जो चाहेंगे कि वोट दे देंगे वो ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल, क्यों देंगे वोट? हम कोई आंगनबाड़ी सेविकाएं कोई पलटू राम की बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि पलटू राम कहेंगे कि भाई हमको वोट दो तो वोट दे देंगी, है ना। जनतंत्र है, उनको किसी को वोट देने का अधिकार है। और देखिए क्या बिहार में ये है, पलटू राम के जो मालिक है अनंत सिंह, उसके पास इतनी काली कमाई है कि वो 3 करोड़ की गाड़ी खरीद के घूम रहा है। तो जितवा देंगे नीतीश कुमार को? कोई नहीं जितवा सकता, अनंत सिंह अपने जीतेंगे तब ना। इतना आसान है, जनतंत्र है ना, तो इतना आसान नहीं। देखिए समस्या क्या हो गई है कि सरकार सभी वर्गों के प्रति संवेदनहीन है। अभी देखिए गर्दनी बाग में 15-20 दिनों से जो भू सर्वेक्षण वाले विशेष लोग जो है, संविदा कर्मी जो है विशेष भू सर्वेक्षण वाले, वो बैठे हुए हैं। उनसे सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं मिलने आ रहा है, उल्टे उनको बर्खास्त किया जा रहा है, बर्खास्तगी का लेटर पकड़ाया जा रहा है। जो प्रधान सचिव भू राजस्व के हैं वो ज्ञान बांट रहे हैं कि नियमावली है, नियमावली है। यही नियमावली आनंद मोहन के समय बदल दी जाती है और अमीनों और कानूनगों के समय नियमावली की दुहाई देने लगते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन हुआ था पिछले साल, उसमें लगातार सरकार लाठियां बरसा रही थी। मतलब पलटू राम को मिलने का टाइम नहीं मिला बीपीएससी अभ्यर्थियों से। तो सरकार देखिए बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। और क्या कहिएगा इन आंगनबाड़ी 1,20,000 महिलाओं को, क्या कहिएगा सर? कहूंगा यही कि पलटू राम को उखाड़ फेंके। 60 दिन बाद उनको मतलब जनतंत्र में चुनाव होंगे, मतदान होंगे, और पलटू राम को अब विश्राम की आवश्यकता है। पलटू राम को उखाड़ फेंका जाए, ये अपने गांव कल्याण बिघा में बैठ के अब थोड़ा विश्राम करें और बिहार में नई सरकार बनाई जाए। जी, जिस तरीके से ये कल जनसैलाब था तो उसमें लगभग आधी महिलाओं की संख्या पहुंची ही नहीं। ट्विटर पे, एक्स पे आ गया नीतीश कुमार का कि ये सभी लोग जो हैं गांव में अच्छा काम करती हैं, ये जन्म प्रमाण पत्र और जन्म से लेकर के मृत्यु पोषाहार ये सब देखती हैं, ये बिहार के लिए अच्छा कर रही है, तो हम 2,000 लीजिए और बढ़ा दें। देखिए मैंने कहा ना, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। ये कोई 2,000 रुपया अकबर के जमाना में नहीं पड़ता है कि आप जाके हाथी खरीद लीजिए, है ना। ये इतनी महंगाई अकबर का जमाना नहीं ना है
कि एक आना में 10 सेर घी मिल रहा है। आप इस मैंने कहा ना कि 1200 रुपया में एक सिलेंडर मिलता है, तो 2000 महीना में आपने कौन सा तीर मार लिया। तो ये सब तो आप ऊँट के मुंह में जीरा डाल रहे हैं और चाह रहे किसी में ऊँट एकदम गदगद होके आपको लाइन में लग के वोट दे दे, तो वो तो नहीं होगा ना। सर सवाल ये है कि 71,000 करोड़ का सीएजी रिपोर्ट की जब चर्चाएं होती है तो क्या ये पिटारा खुल रहा है अब? वही है ना, कायदे से तो पलटू राम को जेल में रहना चाहिए। अभी आपने कहा ना सीएजी क्या होता है, नियंत्रक एवं महानिरीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो भारत सरकार के एक संवैधानिक संस्था है। उसने अभी पलटू की सरकार पर रिपोर्ट दी है कि 71,000 करोड़ की राशि का कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र आया ही नहीं है। तो इतना बड़ा बड़ा घोटाला बिहार में हो रहा है, 71,000 करोड़, और बिहार के भ्रष्ट आईएएस अधिकारी बिहार में लूट खसोट करके दुनिया भर में अपना निवेश कर रहे हैं। तो पूरी अभी एक इंजीनियर का रेड हुआ था, कोई विनोद राय है कि कौन राय है, तो करोड़ों के करेंसी नोट जला दिए गए, इतने जल गए नोट की उनके आसपास की नालियां जाम हो गई। बिल्कुल, और ऐसे लोगों को तुरंत जो है एक्शन लेकर के, है ना, तो उसमें मुहूर्त तो निकाला जा रहा है उनकी गिरफ्तारी का। तो क्या हो गया है कि इतना जब भ्रष्टाचार है, तब आप 1500 बढ़ा के अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो आपकी बिल्कुल एहसानमंद हो जाए और बंधुआ मजदूर बन के आप ही को वोट दें। तो ये नहीं होने वाला है। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार यदि कुर्सी से हटेंगे तो क्या इन पे भी बहुत सारी बातें आ रही हैं? इनका तो जेल जाना तय है। इनका तो बेउर जेल, इतनी यात्रा पलटू ने की है, धन्यवाद यात्रा, न्याय यात्रा, इंसाफ यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा, अब बस जेल यात्रा बच गई है, तो वो भी हो ही जाएगी। अब बस इनके हटने की देर है, उसमें भी 50-60 दिन है, उसके बाद जेल चले जाएंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सृजन घोटाला के मामले में चर्चा थी, आप लोग बेहतर जानते होंगे सर, क्या उसमें कुछ है? नीतीश कुमार का ही है और किसका है। सृजन घोटाला दर्शक जानते होंगे, भागलपुर में एक छोटी सी संस्था थी, एनजीओ था, सृजन महिला विकास सहयोग समिति करके, और उस एनजीओ के खाते में हजारों करोड़ सरकारी राशि दे दी गई। सृजन घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन चूंकि सीबीआई तड़ीपार के अंडर में काम करती है और तड़ीपार और पलटू राम में अभी चुनावी गठबंधन है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है एक्शन। नहीं तो कायदे से तो अब तक सीबीआई को पलटू राम को जेल भेज देना चाहिए। जैसे चारा घोटाला में लालू यादव जेल चले गए, इसी तरह सृजन घोटाला में पलटू को जेल जाना चाहिए। लेकिन मोदी ठीक है, वॉशिंग मशीन में धोल देते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन जनता धुलने देगी इस बार? नहीं धुलने देगी। अंतिम तो अदालत तो जनता ना होती है, पब्लिक होती है ना। कितना दिन मोदी जी बचाएंगे? ठीक है, मैं मानता हूँ कि मोदी अपना सबको, सारे भ्रष्टों को बचाते चलते हैं, वॉशिंग मशीन में धो के उनको प्रखर राष्ट्रवादी घोषित कर देते हैं, लेकिन मोदी कोई अंतिम ये नहीं ना है। इतने पावरफुल मोदी रहते तो पिछले साल 400 पार कर गए रहते, क्यों 240 पर ही अटक गए? बिल्कुल, देखिए आंगनबाड़ी महिलाओं की हालात पे हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से सर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की बौखलाहट ये है कि कुर्सी से नीचे ना आ जाए, इसके कारण लगातार वो जो है एक से एक सौगात दे रहे हैं। तो बातें ये आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का और सहायक जो भी लोग हैं, इनकी सैलरी जो वेतनमान 2000 जो बढ़ाया गया, ये उठ के मुंह में जीरा का फोरन, ये सब लोग बिहार के की महिलाएं कह रही है। और आंगनबाड़ी का जो कल महिला लोगों के सामने बातचीत किया तो रौद्र रूप था। ये नीतीश कुमार क्या कर गए? ठीक है, 2000 रुपया लॉलीपॉप दिए हैं तो हम लोग भी उसी हिसाब से उनके साथ ट्रीट करेंगे। ये हालात चल रहा है बिहार में। कल का गर्दनी बाग धरना स्थल में जिस तरीके से जनसैलाब था, और पूरी बिहार की महिला अब कह रही है कि नीतीश कुमार सिर्फ हम लोग को फुसलाते हैं, ठगते हैं, और सिर्फ 2000 रुपया ठीक है उन्होंने दिया है, लेकिन वोट जिसको देना होगा अब हम उसको देंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।